जोजी, मजबूत सही मकबूल नहीं। शेक्सपियर के रचे ने फिल्मकारों को हमेशा से लुभाया है, खासतौर से उनके मैकबेथ के प्रति तो दुनिया भर के फिल्मकारों में आसक्ति रही है। फिर चाहे वो जापान के अकीरा कुरोसावा की थ्रोन ऑफ ब्लड हो या विशाल भारद्वाज की मकबूल, इस नाटक का पर्दे पर किया गया चित्रण हर बार कुछ अलग, कुछ गहरा ही रहा है। लेकिन हाल ही में अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई मलयालम फिल्म जोजी में निर्देशक दिलीश पोतन हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया कि अगर बताया न जाए तो इसमें मैकबेथ की कहानी को पकड़ पाना मुश्किल हो सकता है। दरअसल दिलीश ने मूल कहानी के सार को लेते हुए उसमें अपने डाले किरदारों, उन किरदारों की विशेषताओं, उनकी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के जरिए अपनी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, सिनेमास्कोप रिव्यूज में आज मैं यानी आपका रेडियो साथी सुशील आपके लिए लाया है मलयालम फिल्म जोजी की समीक्षा। रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस रिव्यू को लिखा है प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक दीपक दुआ ने। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। केरल के किसी गांव में अपने लंबे चौड़े बागान में बने घर में पानक्कल परिवार रहता है। पिता कुट्टप्पन का राज चलता है इस घर में, ऐसा राज जिसके सामने किसी की नहीं चलती। हर कोई न चाहते हुए भी उनसे दबता है। पिता बीमार होकर बिस्तर पकड़ता है तो घर वाले बोलने लगते हैं, चहकने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं। कुट्टप्पन का तीसरा बेटा जोजी नाकारा है। पैसे और आजादी पाने के लालच में वो एक जुर्म करता है, फिर दूसरा। अंग्रेजी सबटाइटल के साथ ये फिल्म दरअसल इंसान के उस लालची मन को दिखाती है जो कुछ पाने के लिए अपनों और रिश्तों की कद्र भी नहीं करता। एक तरफ जोजी उसके भाई, भाभी या भतीजे का लालच उचित भी लगता है क्योंकि कुट्टप्पन उन्हें दबा कर रखता है। एक सीन में जब वो चिल्लाकर पूछता है कौन है वहां, तो उधर से जोजी कहता भी है आपके रियासत की प्रजा। लेकिन यदि इसी कहानी को कुट्टप्पन के नजरिए से देखें तो ये सही भी लगती है कि वो भला क्यों अपने मेहनत के पैसे नकारा औलादों पर खर्च करें। मैकबेथ की मूल कहानी से परे यहाँ कई किरदार नहीं हैं और चर्च के पादरी या डॉक्टर जैसे कई दूसरे किरदार भी हैं जो इस फिल्म को समृद्ध करते हैं। लेडी मैकबेथ यहाँ पत्नी नहीं बल्कि कुट्टप्पन के दूसरे बेटे की पत्नी बिंसी है। हालांकि वो जोजी के अपराध में शामिल तो नहीं, लेकिन उसकी मूक दृष्टि उसे भी कम दोषी नहीं ठहराती। फिल्म का अंत प्रभावी है और बताता है कि लालच में अंधा इंसान अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ता। फिल्म की एक बड़ी खासियत इसका मौजूदा समय यानी कोरोना काल में फिल्मांकन भी है। कहानी का समय काल मार्च अप्रैल का है, जहां सब लोग मास्क लगाए रहते हैं। कह सकते हैं कि इससे भी कहानी बलशाली हुई है, जहां मास्क इंसानी फितरत को छुपाने का हथियार बनकर सामने आया है। श्याम पुष्करण की कहानी कई जगह सपाट और रूखी भले लगती हो, लेकिन दिलीश के निर्देशन में परिपक्वता है। उन्होंने अपने किरदारों से ज्यादा संवाद न बुलवाते हुए भी उनके अंतस में सफलता से झांका है। पादरी के किरदार के जरिए दूसरों की सोच और कृत्यों पर कब्जा करने की कोशिश एक रूपक के तौर पर सामने आती है। वहीं बिना मछलियों वाले तालाब में कांटा ढाले बैठे रहने वाले जोजी के जरिए वो इंसान की लालच की दाह लेते हैं। फिल्म की लोकेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और फोटोग्राफी इसे गहराई देते हैं। जोजी के किरदार में फहद फाजिल उम्दा रहे हैं। बिंसी बनी उन्नी माया प्रसाद बिना ज्यादा बोले बेहतरीन काम करती हैं। दरअसल काम तो हर कलाकार का अच्छा ही रहा है। विशाल भारद्वाज के मकबूल सरीके न होते हुए भी ये फिल्म मजबूत है, उम्दा है और देखने लायक भी।
रेटिंग की जरूरत ही क्या है, रिव्यू सुनिए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं।